अब दोस्तों पार्ट 2 में कुछ एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं कि वृद्धाहार हम कहाँ-कहाँ करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अब रात को वो खिचड़ी खा रहे हैं और दही ले रहे हैं साथ में और उनको यूरिक एसिड पहले से बना हुआ है। तो ऐसे केस में क्या है कि वो तो सोच रहे हैं कि प्रोबायोटिक है तो दही प्रोबायोटिक की तरह काम करेगा तो मुझे फ़ायदा देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दही उस पेशेंट को और यूरिक एसिड बढ़ाएगा और भी ज़्यादा स्वेलिंग करेगा और पेन बढ़ेगा उस पेशेंट को। अब दूसरा एग्ज़ाम्पल देखिए कि जैसे कि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं। अब स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो कई बार माएँ बच्चों को दूध देती हैं, लेकिन बच्चे दूध नहीं पीना चाहते। कई बार उनका मन नहीं होता है पीने का। अब वो बच्चे कहते हैं कि मुझे वॉमिटिंग आ जाएगी और अभी दूध मेरा पीने का मन नहीं कर रहा, लेकिन माँ फिर भी बच्चों को दूध देती है। लेकिन उससे होता क्या है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहेगा या फिर उसको वॉमिटिंग फ़ील होगी या कई बार वॉमिटिंग हो जाएगी या फिर वो खाना अच्छे से नहीं खाएगा या फिर थोड़ा-सा वो नीरस रहेगा। तो ये भी एक वृद्धाहार में आएगा। आपको तो लग रहा है कि बच्चे को उससे प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, लेकिन उससे प्रोटीन, कैल्शियम नहीं मिलेगा। उससे वो आपका जो बच्चा है वो और भी ज़्यादा बीमार ही पड़ेगा। डेयरी मिल्क का एक ऐड चलता है कि कुछ मीठा हो जाए। तो लेकिन आयुर्वेद में इसको क्रमवृद्ध बोला गया है। तो आयुर्वेद में हमेशा कहा गया है कि कुछ भी खाने से पहले या आप जो मील लेते हैं, सबसे पहले आपको मीठा लेना चाहिए। मीठा आपको बाद में नहीं लेना है, मीठा आपको सबसे पहले लेना है। तो जो अभी मिठाई का जो अभी ट्रेंड चला है कि खाने के बाद में जो मीठा खाते हैं लोग, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो रही है बहुत सारे लोगों को। तो ऐसे बहुत सारे हमारे आज के वातावरण में, लाइफ़स्टाइल में बहुत सारे विरुद्ध हैं जिनको लोगों को पता नहीं है। तो ऐसे धीरे-धीरे करके हमारी ये जो सीरीज़ है, उसमें बहुत सारे मिथ और साइंटिफिक उसके रीज़न क्या हैं, आयुर्वेद का क्या पर्सपेक्टिव है उस पे, तो उसमें हम सारी बातें करेंगे इस बारे में। थैंक यू।